वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक इस बार केवल आर्थिक चर्चाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यूक्रेन और ईरान के बीच एक बड़े कूटनीतिक युद्ध का मैदान बन गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की द्वारा ईरान के आंतरिक मुद्दों पर दिए गए बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने उन पर पलटवार करते हुए दोहरे मापदंड अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। दावोस के मंच पर दुनिया को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और वहां सरकार द्वारा की गई खून खराबे की कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जाहिर की। जेलेंस्की ने न केवल मानवाधिकारों के हनन पर चिंता जताई, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी को सत्ता से हटाने की अपील भी कर डाली। जेलेंस्की के इस कड़े रुख के पीछे मुख्य कारण ईरान द्वारा रूस को दी जा रही सैन्य मदद है। यूक्रेन का आरोप है कि ईरान द्वारा भेजे गए शाही ड्रोन यूक्रेनी शहरों और नागरिकों की मौत का कारण बन रहे हैं। जेलेंस्की के बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जेलेंस्की की आलोचना को राजनीतिक पाखंड करार देते हुए कई सवाल खड़े किए। अरागची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जेलेंस्की पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने भ्रष्ट जनरलों की जेबें भरने और जिसे वो यूएन चार्टर का उल्लंघन करने वाला गैर कानूनी हमला कहते हैं, उसका सामना करने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही वो खुलेआम बेशर्मी से उसी यूएन चार्टर का उल्लंघन करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिका से गैर कानूनी हमले की मांग कर रहे हैं। दुनिया ने बहुत कुछ देख लिया। आपकी विदेशी मदद वाली और भारी के सैनिकों से भरी सेना के उलट हम ईरानी जानते हैं कि अपनी रक्षा कैसे करनी है। हमें मदद के लिए विदेशियों के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ईरान का तर्क है कि यूक्रेन अपनी सुविधा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नियमों की व्याख्या करता है। अरागची ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेन पश्चिमी देशों और इसराइल के इशारे पर ईरान के खिलाफ दुष्प्रचार यानी प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इस बहस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई बहस छेड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जेलेंस्की के इस बयान के बाद यूक्रेन और ईरान के बीच बचे खुचे कूटनीतिक रास्ते भी बंद हो सकते हैं। वहीं ईरान के इस कड़े जवाब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रूस के साथ अपने संबंधों और आंतरिक नीतियों पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दावोस में हुई ये भिड़ंत दर्शाती है कि आने वाले समय में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक ध्रुवीकरण और ज्यादा गहरा सकता है। जेलेंस्की की ये चिंता है कि रूस ईरान की मदद से दिन भर में सैकड़ों शाही ड्रोन्स का निर्माण कर रहा है और इनसे यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहा है। देखना ये होगा कि यूक्रेन और ईरान की ये जुबानी जंग यहीं थम जाती है या फिर एक नए मुकाम पर पहुंचती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा दिए गए भाषण की खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने न सिर्फ शक्तिशाली देशों द्वारा चलाई जाने वाली मनमानियों पर तीखी टिप्पणी की, बल्कि नई विश्व व्यवस्था को लेकर आक्रामक रूप से अपनी राय भी रखी। कार्नी के इस बयान की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन ये भाषण अमेरिका को चुभ गया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके भाषण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि कनाडा को अमेरिका से कई चीजें मुफ्त में मिलती हैं और इसके लिए उन्हें एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन वे नहीं हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब मार्क कार्नी ट्रंप की नीतियों से असहमत नजर आए हों। इससे पहले भी जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर असहमति जताई थी। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्क कार्नी के बीच तकरार की क्या वजह है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मार्क कार्नी ने मध्यम शक्ति वाले देशों को महाशक्तियों की धमकियों का विरोध करने के लिए एकजुट होने की सलाह दी। हालांकि कार्नी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उन विदेश नीतियों पर निशाना साधा जो टैरिफ को दबाव के रूप में, वित्तीय ढांचे को जबरदस्ती के रूप में और सप्लाई चेन को कमजोरियों के रूप में इस्तेमाल करती हैं। कार्नी ने दावोस में कहा कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दुहाई देना बंद करें। ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम को वही कहें जो ये है, एक ऐसा दौर जहां सबसे शक्तिशाली देश अपने हितों को साधने के लिए आर्थिक एकीकरण का उपयोग जबरदस्ती के हथियार के रूप में करते हैं। इसके बाद ट्रंप ने कार्नी को सीधे फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री को मार्क कार्नी की रक्षा में अमेरिका के योगदान के लिए अधिक आभारी होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से जीवित है। मार्क कार्नी, अगली बार जब आप अपना बयान दें तो इसे याद रखें। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता जो दिया था, लेकिन अब ये निमंत्रण वापस ले लिया गया है। मार्क कार्नी जब कनाडा में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने प्रचार में खुद को ट्रंप का काउंटर जैसा दिखाने की कोशिश की, जो पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पीएम बनने के बाद ट्रंप की टैरिफ नीतियां भी आई। नतीजतन कनाडा पर 35% का टैरिफ लगा दिया गया। हालांकि कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे यूएसएमसीए यानी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट कहा जाता है, और इसलिए ज्यादातर सामानों पर छूट है, लेकिन कुछ वस्तुओं पर टैरिफ लगा हुआ है। मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ट्रंप को सख्त संदेश दिया था कि कनाडा कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा। उन्होंने अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाने और व्यापार विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी मार्क कार्नी ट्रंप की नीतियों से असहमत रहे हैं, खास तौर पर टैरिफ को लेकर। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कार्नी ने 2018 में कहा था कि अगर हर देश दूसरे देश पर टैरिफ लगा देंगे तो दुनिया की जीडीपी को भारी नुकसान होगा। जब कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख थे, तब उन्होंने ब्रेक्सिट और संरक्षणवादी व्यापार नीतियों जैसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। ट्रंप के समर्थकों ने तब कार्नी को ग्लोबलिस्ट और अमेरिकी हितों का विरोधी करार दिया था। कार्नी जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस के प्रबल समर्थक रहे हैं, जबकि ट्रंप जलवायु परिवर्तन को अक्सर एक धोखा बताते रहे हैं। कार्नी का कार्बन टैक्स और ग्रीन निवेश पर जोर हमेशा से ही ट्रंप की नीतियों के विपरीत रहा है। कुल मिलाकर दोनों के बीच विवाद की वजह है एक दूसरे के विचारों का मेल न खाना। ट्रंप जहां टैरिफ को लेकर या फिर आर्थिक मोर्चों पर कमजोर देशों को घेरने की कोशिश करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं, वहीं कनाडा ने इसके विरोध में खुलकर अपना बयान दिया है। फिलहाल ताजा मामले पर कार्नी के कार्यालय ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। गुरुवार को कनाडा वापस लौटने के बाद मार्क कार्नी ने अपना तर्क जारी रखा कि उनके देश को इस नाजुक समय में नेतृत्व करना होगा। क्यूबेक सिटी में अपनी कैबिनेट के साथ बैठक से पहले एक भाषण में प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि बढ़ते लोक लुभावनवाद और जातीय राष्ट्रवाद के समय में कनाडा ये दिखा सकता है कि विविधता एक कमजोरी नहीं बल्कि ताकत हो सकती है। खास बात यह है कि बहुत समय के बाद किसी देश ने खुलकर वो बात कही है जो बाकी देश कहना तो चाहते हैं, लेकिन दबाव या फिर अन्य कारणों की वजह से कह नहीं पाते। यही वजह है कि मार्क कार्नी के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिए गए भाषण की इतनी तारीफ हो रही है।